कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है। हर रोज कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन सबके दरमियान अब खबर आई है कि हिंदुस्तान कोरोना मुतासरीन की फहरिस्त में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। आलमी सेहत तंजीम WHO के मुताबिक हिंदुस्तान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 90वें मुकाम से 7वें मुकाम पर आ गया है। कोरोना वायरस से मुल्क में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मुतासिर है। महाराष्ट्र में 65,000 से ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में 24 घंटों में 8,392 नए केसेस मिले हैं और इस दौरान 230 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। पार्टनर दबंग जैसी फिल्मों में सुपरहिट गाने देने वाले वाजिद खान म्यूजिक कंपोजर जोड़ी साजिद वाजिद इतवार की रात 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वाजिद ने बतौर गुलकार सलमान खान के लिए हुमा हमसे और मेरा ही जलवा बिशमुल कई हिट गाने भी गाए हैं। वाजिद को इतवार के रोज मुंबई के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। गुज़िश्ता कुछ सालों से वो गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला थे। इतवार के दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन इतवार की शब उनका इंतकाल हो गया। साजिद वाजिद की जोड़ी को सलमान खान ने सन 1998 में अपनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के जरिए मुतारुफ करवाया था, जिसके बाद उस जोड़ी ने हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया को कई मशहूर नग़मे अता किए हैं। वाजिद खान के इंतकाल से बॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई है। मौसीकार और गुलकार उनकी मौत को एक सदमा समझते हैं। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत जिनमें प्रियंका चोपड़ा, सलीम मर्चेंट व दीगर ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से आने वाली हिदायत के पेश नज़र वो दारुल हुकूमत में जुल्फ तराशों की दुकान यानी कि सैलून्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि स्पा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले ऑटो पर सवारियों की महदूद तादाद को इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी भी हटा ली गई है। इसके अलावा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर भी सवारियों की हद को ख़त्म किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब सारे बाजार खुलेंगे, जबकि पहले ताक़ व जुफ्त के तहत खोलने की इजाज़त थी। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सर्विसेज वालों के अलावा कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भी ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रेस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। मध्य प्रदेश में हुकूमत क्या बदली, उर्दू के शायरों अदीबों की रुसवाई के दिन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का क़याम सन 1976 में अमल में आया था और कई हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन कभी सरकार ने ज्यूरी के फैसले पर ख़तम नहीं लगाई थी। मध्य प्रदेश में साल 2018 में कमलनाथ हुकूमत बरसर इख्तिदार आई थी। कमलनाथ हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद भी तकरीबन साल भर तक उर्दू एकेडमी में किसी का तकर्रुर नहीं किया गया। 22 जनवरी सन 2020 को वज़ीर आला कमलनाथ को खुसूसी इख्तियारात देते हुए साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी को मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का सदर नशीन बनाया गया। उसके बाद नई सेक्रेटरी वंदना पावना ने न सिर्फ डायरेक्टर अजीज कुरैशी के जरिए उर्दू के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोक लगाई, बल्कि अवार्ड्स को भी कैंसिल करते हुए तमाम चेक्स भी कैंसिल कर दिए।
चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी मुसलसल बरकरार है। इसी ज़िमन में इतवार को चीन ने हिंदुस्तान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि उसे चीन अमेरिका तनाज़े से दूर रहना चाहिए। चीन ने हिंदुस्तान को मोहतात रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि उसमें दखल देने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक चीन और अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के बाद से शुरू हुआ ये तनाज़ा दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके अफराद खानदान को व्हाइट हाउस के रूबरू मुजाहिरों के दरमियान 1 घंटे के लिए जेर ज़मीन बंकर में ले जाया गया। इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलियाना ट्रंप और बेटा बरून को जुमा के रोज़ एक जेर ज़मीन बंकर में तकरीबन 1 घंटे तक रखा गया। अफ्रीकी नज़ात अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लाइड की पुलिस तहवील में मौत हो जाने के खिलाफ एहतजाज में जुमा की सुबह की अव्वलीन सातों में ही मुजाहिरीन की बड़ी तादाद व्हाइट हाउस के रूबरू जमा हो गई थी और हफ्ते की रात देर गए तक वहीं मौजूद रही। मुजाहिरे के दौरान भड़के तशद्दुद में खुफिया सर्विस के 60 से ज्यादा अफसरान और एजेंट जख्मी हुए हैं। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।